आज हम लोग वैष्णव धर्म संबंधित पढ़ेंगे, यानी भागवत धर्म जिसको भी कहा जाता है। भागवत धर्म, इसके कई नाम हैं। इसको वैष्णव धर्म भी कहा जाता है, वैष्णव धर्म भी कहा जाता है। इसके अलावा सात्वत धर्म भी कहा जाता है और नारायणी धर्म भी कहा जाता है। और इसके अलावा वैखानस भी कहा जाता है और पांच रात्र धर्म भी कहा जाता है। पांच रात्र धर्म भी कहा जाता है। और भगवत गीता के अनुसार भागवत धर्म का सिद्धांत जो है, इसका सिद्धांत क्या है? भगवत गीता के अनुसार इसका सिद्धांत है कि ब्रह्मा ने सूर्य ने मनु को और ब्रह्मा ने सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को सिखाया। इसे ही सात्वत ब्रह्मा ने सूर्य को, सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को सिखाया। इसे सात्वत पद्धति का योग भी कहते हैं। और भागवत धर्म से संबंधित प्रथम जो अभिलेखीय साक्ष्य या प्रस्तर स्मारक शुंग काल यानी द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व मिलता है। छत्तीसगढ़ के मल्हार से 200 ईसा पूर्व में विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा मिली है। दूसरी सदी ईसा पूर्व की यह प्रतिमा चतुर्भुजी है। इस पर ब्राह्मी लिपि में लेख अंकित है। विष्णु के वराह अवतार की प्राचीनतम प्रतिमा कुषाण युग की है, जो मथुरा में प्राप्त हुई है। अब भागवत धर्म से और संबंधित, तो इसका जो संस्थापक थे इसके अंधक वृष्टि या सात्वत जाति में उत्पन्न वसुदेव के पुत्र वासुदेव यानी कृष्ण थे। वायु पुराण में देवकी और वसुदेव के पुत्र का नाम देवकी एवं वसुदेव के पुत्र का पुत्र कृष्ण दिया गया है, कृष्ण बताया गया है वायु पुराण में। इसके अलावा कृष्ण जो थे सात्वत जाति से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनको सात्वत सब कहा गया था। कृष्ण एक ऐतिहासिक पुरुष थे, इनकी ऐतिहासिकता सिद्ध हो चुकी है। जैसे बुद्ध को तथागत कहा गया, वैसे ही वासुदेव को वासुदेव को जो है भगवत कहा गया। वासुदेव को भगवत और इनके अनुयायियों को भागवत कहा गया। जो इनके अनुयायी थे उनको भागवत कहा गया। यूनानियों ने कृष्ण को जो है, यूनानियों ने कृष्ण को हेराक्लीज नाम दिया। हेराक्लीज कहा। वासुदेव के साथ कृष्ण की बहन एकनसा की पूजा होती है। एकनसा की उपासना कृष्ण की रक्षिका के रूप में होती है। वैष्णव धर्म में जो है नवधा भक्ति पर बल दिया गया है, और यही जो है भारत का प्रधान धर्म भी है। यही प्रधान धर्म भी है।
जैन परंपरा के वायसवेय तीर्थंकर अरिष्टनेमी को कृष्ण का चचेरा भाई बताया गया। एंटियाक्रिडस ने तक्षशिला के निवासी हेलियोडोरस को राजदूत बनाकर विदिशा यानी वेशनगर भेजा। उसने वहां पर गरुड़ स्तंभ लेख तथा विष्णु का मंदिर स्थापित किया। इस लेख को कनिंघम ने खोजा था। गरुड़ स्तंभ लेख में हेलियोडोरस को भागवत और वसुदेव को गरुड़ स्तंभ लेख, यहाँ पे इसे देखेंगे, लेख में जो है हेलियोडोरस को जो है भागवत कहा गया और वसुदेव को देवदस कहा, देवस कहा गया। भागवत धर्म में जो है 3 प्रमुख सत्य हैं। दम यानी आत्मनिग्रह, त्याग और अप्रमदान। अप्रमदा का मतलब सतर्कता होता है। और वासुदेव की पूजा का प्रथम उल्लेख, पूजा का पहला साहित्यिक उल्लेख पहला पाणिनि के अष्टाध्यायी में है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में है वासुदेव पूजा का प्रथम साहित्यिक साक्ष्य। पाणिनि ने उपासकों को वासुदेवक कहा। वासुदेव की पूजा सबसे पहले भागवतों ने की थी और आभीर जनजातियों ने वासुदेव की पूजा को लोकप्रिय बनाया था और यवनों का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। यह धर्म मथुरा और उसके आसपास में विकसित हुआ। मेगास्थनीज में सूर सेनोई यानी सूरसेन मथुरा के लोगों को हेराक्लिस कृष्ण का उपासक बताया। सिकंदर का समकालीन यूनानी लेखक कर्टियस लिखता है कि पोरस की सेना अपने साथ हेराक्लिस की मूर्ति यानी कृष्ण की मूर्ति लेकर युद्ध करती थी। आर्य जाति द्वारा मूर्ति पूजा का प्रथम संदेह रहित ऐतिहासिक साक्ष्य है। मौर्य काल में अशोक के अभिलेखों में भागवत धर्म का उल्लेख नहीं मिलता है, मगर मौर्य काल के बाद यह लोकप्रिय हुआ। मौर्योत्तर काल में पतंजलि ने वासुदेव के पर्यायवाची नाम जैसे कृष्ण एवं जनार्दन का उल्लेख किया है। महाभाष्य में राम, केशव, बलराम के मंदिरों में उत्सव का उल्लेख है। महाभाष्य में ही बलिबंधन और कंसवंदन नाटक का उल्लेख है जिसका संबंध कृष्ण से है। और धनदेव के अयोध्या अभिलेख के गढ़ोपाली लेख में केतन ध्वज स्तंभ निर्माण का उल्लेख है। महाराष्ट्र के नानाघाट से सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की रानी नयनिका का एक अभिलेख मिलता है। इसमें जो है इंद्र, सूर्य, चंद्र, 4 दिक्पाल, संकर्षण और वासुदेव का उल्लेख है। नानाघाट से सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की रानी नयनिका का एक अभिलेख जो है उसमें ही पांचाल जो रोहिलखंड के मित्र वंशी राजा विष्णुमित्र के तांबे के सिक्का पर विष्णु के चतुर्भुज चक्रधारी आकृति का अंकन है। कुफाड़ शासक भूविष्क के सिक्कों पर भी चतुर्भुजी विष्णु का अंकन मिलता है। कृष्ण और बलराम की कृष्ण युगीन कुफाड़ युगीन प्रतिमा से कश्मीर के शिलास से प्राप्त हुई है और शिलास में चक्र और महल के साथ कृष्ण और बलराम की आकृतियां अंकित हैं। नरवर्मन के मंदसौर अभिलेख में महान देवता वासुदेव कृष्ण की प्रशंसा की गई है। गुप्त काल में ही जो है गुप्त काल में वैष्णव धर्म जो है या भागवत धर्म कह सकते हैं अपने चरम पर था गुप्त काल में। और इस समय वैष्णव धर्म जो है भारत का प्रधान धर्म बन गया
गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म के लिए जो पुनरुत्थान की प्रक्रिया थी बहुत आगे चली गई। अब यज्ञ का स्थान मूर्ति पूजा और उपासना ने ले लिया था। पांचरात्र मत से संबंधित नवग्रहणवाद का विकास हुआ और समस्त गुप्त शासक जो थे ये वैष्णव थे, वैष्णव धर्म के मानने वाले थे। अतः उन्होंने इस धर्म को जो है वैष्णव धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया है। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की। परम भागवत की उपाधि धारण की थी। गुप्तों के प्रशासन को गरुड़ मंडक प्रशासन कहा, क्योंकि इसकी पताका पर गरुड़ ध्वज का अंकन होता था। इस काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध विष्णु का जो वराह अवतार था, वराह अवतार यह फेमस था विष्णु का। और एरण से वराह की मूर्ति मिली है, एरण से वराह मूर्ति। उदयगिरी की गुफाओं की दीवारों पर वराह का अंकन है और यही वराह अवतार की सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध मूर्ति है जो बहुत ज्यादा बड़ी है। और उसी गुफा से चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा भी गई है। गुप्त युग में विष्णु के त्रिविक्रम यानी ये अस्तित्व ये स्वरूप में आया था। कांचगुप्त या कांच ने चक्रध्वज प्रकार का सिक्का चलाया। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णु का चक्र विक्रम प्रकार का सिक्का चलाया। इसमें विष्णु चक्र पुरुष के रूप में अंकित है और राजा को 3 गोल वस्तु प्रदत्त करते हैं। मेरौली लेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णु पर्वत और विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। प्रभावती गुप्ता के एक अभिलेख में अत्यंत भगवत भक्ता और भगवत रामगिरी स्वामी की उपासिका कहा गया है। कुमारगुप्त के गंगाधर अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख एवं बुद्धगुप्त का एरण अभिलेख विष्णु की उपासना से प्रारंभ होता है। जूनागढ़ अभिलेख में शुरुआत में विष्णु के वामन अवतार की स्तुति की गई है और स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में स्वयं को विष्णु ने सांगीन यानी सारंगी संज्ञा वाली प्रतिमा, सारंग नामक श्रृंग के बने हुए धनुष वाले की मूर्ति का निर्माता बताया है। भीतरी लेख में स्कंदगुप्त ने देवकी और कृष्ण का उल्लेख भी किया है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि उसने विष्णु मंदिर हेतु ग्राम दान दिया था। बुद्धगुप्त के एरण अभिलेख में भगवान जनार्दन के सम्मान में ध्वज स्तंभ बनाने का उल्लेख मिलता है। बुद्धगुप्त के दामोदर ताम्र लेख में वर्णित है कि हिमालय क्षेत्र में स्थित कोकामुख स्वामी और श्वेतवराह स्वामी नामक विष्णु मंदिर को भूमि अनुदान दिया गया था। अब इसके अलावा देवगढ़ में जो है ये इंपॉर्टेंट है। देवगढ़ में दशावतार मंदिर यह जो है गुप्त काल में ही बना था। गुप्त काल में ही बना था। इसमें विष्णु जो है सांप की सैया पर विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मी उनका चंपन कर रही है। देवगढ़ का प्राचीन नाम जो था इनका ये केशवपुरी था। पंचायतन शैली का यह जो है मंदिर है। इसके अलावा एक और दशावतार का मंदिर है जो एलोरा में है और इसको दंती दुर्ग ने बनाया था। दंती दुर्ग ने एलोरा में दशावतार मंदिर बनवाया था और इसमें मूर्तियों के माध्यम से विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। तो एक देवगढ़ में जो है दशावतार मंदिर गुप्त काल में और एक एलोरा में दंती दुर्ग में बनाया था। विष्णु के 10 अवतारों का इसमें वर्णन किया गया था। और आगे इसमें देखेंगे कि
परमार शासक नरवर्मन की उपाधि निर्वाण नारायण थी। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर, जिसके निर्माता जो थे अनंत वर्मन चोंड गंग थे। चोड़ गंग थे ये जगन्नाथ मंदिर के निर्माता। और मध्यकाल में विष्णु की उपासना के लिए भागवत घर का निर्माण भी हुआ था। भगवान जगन्नाथ के अग्रज जो थे संकर्षण और भगिनी सुभद्रा के साथ जो रथ यात्रा करते हैं, उससे उत्कल प्रदेश में जो है उड़ीसा में, यानी उत्कल प्रदेश का मतलब उड़ीसा में जो है गुंडीचा या गुंडीवा कहते हैं, या गुंडीवा यात्रा कहते हैं। इसके बाद कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर है। अंकोर वाट मंदिर है। इसका निर्माता जो था सूर्यवर्मन द्वितीय था। सूर्यवर्मन द्वितीय था। और यह मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। दक्षिण भारत में शिल्प आदि कारण में विष्णु कृष्ण और बलराम के मंदिरों का उल्लेख है। और यहाँ वैष्णव धर्म का प्रचार जो है अलवार या आलवर संतों ने किया था। इनकी संख्या 12 थी। आलवर संतों की संख्या 12 थी। इनका माध्यम जो था भक्ति था और दार्शनिक पक्ष इसमें दिखता था। कर्मकांडी नहीं थी ये, और खुद को बिरहड़ी युवती और विष्णु को अपना प्रियतम बताते थे। भक्ति को काम कहते थे। कृष्ण लीला का वर्णन विशेषकर पिन्नई नामक गोपी से के साथ किया था। और वैष्णव तमिल रचनाओं का आरंभिक लेखन पुत्तलवार कोई कैलवार द्वारा किया गया था। नए नल इरा दिव्य प्रबंधम जो है यह 12 अलवारों के भक्ति गीतों को नाथ मुनि ने संकलित किया था। और यह तिरुवायुमोडी शैली में है। प्रमुख अलवार जो थे पोयगई, उडम और पेय थे। उसके बाद तिरुमली सही का उल्लेख मिलता है। तिरुप्पन ये अस्पृश्य थे, मैंने बताया था आपको। और उनकी इच्छा श्रीरंगम में अपने आनंद के दर्शन की थी। भगवान ने एक ब्राह्मण को स्वप्न में निर्देश दिया कि वो तिरुप्पन को कंधों पर बैठाकर मंदिर में लाए। और अंत में तिरुप्पन विष्णु की प्रतिमा में विलीन हो गए थे। कुलशेखर आलवर यह केरल का राजा और मुकुंदमाला का लेखक था। कुलशेखर गीतों में राम के प्रति अगाध भक्ति प्रदर्शित होती है। अंडाल या कोदई एकमात्र महिला अलवर। अंडाल जो थी एकमात्र महिला अंडाल या कोदई, ये महिला अलवर थी, जिसे दक्षिण भारत की मीराबाई कहा जाता है। अंडाल को दक्षिण भारत की मीराबाई कहा गया है। इसके अलावा विष्णु चित्र विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्य में और आलवर विष्णु चित्र का जीवन चरित्र उसकी पुत्री गोदा यानी अंडाल और भगवान रंगनाथ के प्रणय का उल्लेख किया है। नाम्बलवार ये जो थे इन्हीं के शिष्य मधुर कवि थे। और ये अंतिम आलवर संत थे। अंतिम, इनको राम पादुका का अवतार कहा गया है। राम पादुका अवतार। और इसमें आचार्य भी हुए हैं। प्रथम वैष्णव आचार्य जो थे वो आचार्य नाथ मुनि थे। इन्होंने दिव्य प्रबंधम, न्याय तत्व, योग रहस्य लिखा है। और ये भी नाथ मुनि जो थे श्रीरंगम मंदिर में प्रवेश कर ईश्वर में विलीन हो गए थे। तो ये
और यमुनाचार्य भी थे। इसके अलावा विष्णु का उल्लेख जो है, विष्णु का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में। लेकिन देवताओं में इनका स्थान गौण था, और इस समय विष्णु जो है एक सूर्य के रूप का ही प्रतिनिधित्व करते थे। ऋग्वेद में विष्णु को उरुगाय, विष्णु को जो है उरु गाय, उरुक्रम या गोपा कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण में उनको यज्ञ का प्रतिरूप कहा गया है। संगम युग में विष्णु को तिरुमाल या कलल वड़म कहा गया। उन्हें पद्मनाभ यानी जिसकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है कहा गया। पांचरात्र संप्रदाय में विष्णु को अहिर्बुधन ने कहा गया। विष्णु सिंह से बने धनुष का प्रयोग करते थे। उनके तलवार का नाम निंदक था। विष्णु जब शेषनाग पर विश्राम करते थे तब उनको अनंत या अनंत साई विष्णु कहा जाता था। अनंत साई विष्णु रूप को देवगण, के दशावतार, बादामी की गुफा संख्या 3, महाबलीपुरम के शोर मंदिर में, महाबलीपुरम के शोर मंदिर में। प्रारंभ में वासुदेव कृष्ण ये भागवत धर्म के एकमात्र देवता थे। जब कृष्ण के साथ विष्णु जुड़े तब उन्हें उसे वैष्णव धर्म कहा गया। अंत में कृष्ण विष्णु और नारायण का तादात्म्य नारायणी धर्म कहा जाने लगा। नारायण एक अवैदिक देवता है जिनका पहला उल्लेख नारायण का पहला उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। सतपथ ब्राह्मण में उन्हें परम पुरुष या पांचरात्र यज्ञ करने वाला बताया गया है। तैतरीय आरण्यक में न केवल नारायण विष्णु का अपितु उन दोनों का वासुदेव के साथ मात्र एक वाक्य में संबंध स्थापित किया गया है। सर्वप्रथम महाभारत में नारायणी खंड में विष्णु का विधिवत और विस्तृत रूप में तादात्म्य स्थापित किया गया है। महाभारत में इनके स्वरूप और महत्व में परिवर्तन हुआ। वासुदेव शब्द जो है वासुदेव शब्द का प्राचीनतम उल्लेख तैतरीय आरण्यक में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में देवकी नंदन कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम उल्लेख स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में देवकी और कृष्ण का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम महाभारत
के परिशिष्ट हरिवंश में कृष्ण के जीवन की कथा विस्तृत रूप में दी गई है। 12वीं शताब्दी में कृष्ण के साथ राधा जुड़ी और राधा को सर्वाधिक ख्याति जो है, राधा को ख्याति जयदेव के गीत गोविंद से मिली, गीत गोविंद से मिली। जैसे कृष्ण का नाम गोलोक था, वैसे नारायण श्वेत द्वीप में निवास करते थे। नारायण के उपासकों को 5 रात्र या एकांतिक कहा गया। वीर पूजा या विष्णु वंश के 5 वीर कौन कौन थे? तो वासुदेव, ये वीर पूजा या विष्णु वंश के 5 वर्ष देवकी पुत्र थे। संकर्षण जो थे ये रोहिणी पुत्र थे, रोहिणी के पुत्र थे। प्रद्युम्न या रुक्मिणी के पुत्र थे। सांब जाम्बवंती के पुत्र थे और अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र थे। ये 5 लोग जो थे वीर पूजा इनकी की जाती थी। और मथुरा के शासक सुदास के समय में मोरार अभिलेख से ज्ञात होता है, जो प्रथम शताब्दी का है। पोषा नामक विदेशी महिला ने पंचवृष्टि वीरों की पूजा की थी। सर्वप्रथम मथुरा में ही 5 वीरों की पूजा की शुरुआत हुई थी। वायु पुराण में पंचवीरों का उल्लेख मिलता है। आगे जो है चतुर्व्यूह की रचना कर सकते हैं। चतुर्व्यूह यानी 4 व्यूह, वो तो ऊपर पढ़ लिया आपने 5 वीर। और चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह में आपके वासुदेव, संकर्षण यानी जिनको बलराम कहा गया, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध थे। उनका प्रतीक मकर ध्वज था। इन्हीं 4 देवताओं को चतुर्व्यूह में शामिल किया गया। सांब जो थे ईरानी सूर्य संप्रदाय से संबंधित हो गए थे, इसलिए उनको चतुर्व्यूह में शामिल नहीं किया गया। 5 रात्र व्यूह, इसमें 4 चतुर्व्यूह देवता एवं लक्ष्मी को सम्मिलित किया गया। शतपथ ब्राह्मण में 5 रात्र सत्र किए जाने का वर्णन है। और भगवत गीता, भगवान का गीत, वैष्णव धर्म के सिद्धांतों का संकलन इसी में हुआ है। उपनिषदों का सार है भी इसे कहते हैं। गीता का उपनिषदों से गहरा संबंध है और प्रत्येक अध्याय के अंत में गीता उपनिषद इसे कहा गया है। गीता महाभारत के भीष्म पर्व में है। भीष्म पर्व महाभारत को भीष्म पर्व में है। और गीता में मोक्ष के 3 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, निष्काम कर्म मार्ग। वारेन हेस्टिंग्स की कहानी पर चार्ल्स विल्किंस ने गीता का अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग्स से लिखी थी। गांधी जी ने गीता को विश्व आत्मा कहा। तिलक ने मांडली जिले में गीता रहस्य मराठी में पुस्तक लिखी और इसी से प्रभावित होकर मैक्स मुलर ने ब्रिटिश सरकार से तिलक की सजा को माफ करने की सिफारिश की। गीता में बताए गए 3 मार्गों के आधार पर स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी। विष्णु के 10 अवतार के बारे में जानेंगे। तो विष्णु के अवतारों का मूल रूप वैदिक साहित्य में मिलता है, परंतु अवतारों का संबंध विष्णु से न होकर के ये प्रजापति से था। और आगे चलकर वेदों में उल्लिखित प्रजापति के अवतारों को ही विष्णु का अवतार मान लिया गया, विष्णु का अवतार ही मान लिया गया। और अवतारवाद की पहली जो है, पहला साहित्यिक उल्लेख जो है, अवतारवाद का जो पहला साहित्यिक उल्लेख था यह शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय संहिता में मिलता है। तैत्तरीय संहिता में हुआ है, लेकिन अवतारवाद की भारतीय अभिव्यक्ति भगवत गीता में ही हुई है।
कूर्मा अवतार का उल्लेख जो है तैतरीय आरण्यक में हुआ है। बराह का उल्लेख जो है, बराह अवतार का उल्लेख सतपथ एवं तैतरीय में हुआ है। सतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण में मत्स्य पुराण में 10 अवतारों की सूची दी गई है। 10 अवतारों की सूची दी गई है। वायु पुराण में बुद्ध की जगह बुद्ध के स्थान पर कृष्ण को, जबकि मत्स्य पुराण में कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को शामिल किया गया है। महाभारत के शांति पर्व में 10 अवतारों की पुनः गणना की गई और बुद्ध के स्थान पर हंस का नाम आता है। विष्णु के 10 अवतारों के बारे में, मत्स्य अवतार जो था उनका पहला अवतार था। मत्स्य अवतार पहला अवतार था और इसे प्रजापति का अवतार माना गया है। सतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख किया गया है। जल प्लावन की कथा में इसका उल्लेख है। विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण करके मनु और वेदों की प्रलय से रक्षा की थी। बंगाल के बघौरा में मत्स्य अवतार की मूर्ति मिली है। इसके बाद कूर्म अवतार है, कच्छप का अवतार, ये भी प्रजापति का अवतार माना गया है। समुद्र मंथन में विष्णु ने कूर्म रूप धर कर समुद्र में प्रवेश किया था। उनके पीठ पर मदराचल पर्वत रखा गया और रस्सी के रूप में नागवासुकी का प्रयोग किया गया था। इसके बाद वराह अवतार, पृथ्वी देवी का उद्धार करने के लिए अवतार लिया गया था ये भगवान विष्णु द्वारा। दामोदर अभिलेख में वराह के 2 रूप, कोका मुख और स्वामी और श्वेत वराह स्वामी का उल्लेख है। कुषाण काल में वराह अवतार की प्रतिमा का निर्माण हुआ। कुषाण युग में वराह की मूर्ति मथुरा से मिली है, जो कि विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमाओं से एक है। दक्षिण के चालुक्य राजाओं ने अधिकांश लेख विष्णु के बाद वराह अवतार की आराधना से आरंभ किया था। 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में एक वराह प्रतिमा ललितपुर से प्राप्त हुई है। इसके बाद नृसिंह अवतार था। तैतरीय आरण्यक में इस अवतार का विवरण मिलता है और इस अवतार की प्रतिमाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। नरसिंह का प्राचीन अंकन जो है बफार से प्राप्त हुआ का मिला है। इसके बाद वामन अवतार जो था, विष्णु ने 3 पग में पृथ्वी को नाप लिया था और इसकी मूल कथा जो है, वामन अवतार की मूल कथा ऋजुवेद में है, परंतु इसका विस्तार जो है तैतरीय ब्राह्मण में है। इसके अलावा परशुराम का अवतार हुआ था, राम का अवतार हुआ था। सीरपुर के मंदिर में राम मूर्ति के बगल में दाहिने बुद्ध की मूर्ति मिली है। इसके बाद कृष्ण का अवतार, इनका संबंध बांसुरी वादक तमिल देवता मेयन या सौलिया से समझाता है। इसके बाद बुद्ध का अवतार, मत्स्य पुराण में बुद्ध को विष्णु के अवतारों के श्रेणी में शामिल किया गया। जयदेव ने गीत गोविंद में लिखा है कि पशुओं के प्रति दया की भावना ऐसे माना से विष्णु ने बुद्ध का अवतार लिया था। क्षिमिंद्र ने दशावचरितम में बुद्ध को विष्णु का अनंतम अवतार कहा। बुद्ध का अवतार अभी वर्तमान में है। इसके बाद कल्कि का अवतार विष्णु का भावी अवतार है और यह सफेद घोड़े पर हाथ में खड़ग लिए पृथ्वी पर आएंगे। कल्कि का जन्म स्थान संबल होगा। उनका कर्म क्षेत्र गंगा यमुना के बीच का प्रदेश अंतर्वेदी होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा।